का स्वागत करें सभी लोग। इसके बाद मैं अपने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा जो अपनी बात रखते हुए संबोधित करें तेजस्वी प्रसाद यादव। बिहार राज्य पाल संघ द्वारा आयोजित पाल महासम्मेलन में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष बिहार पाल महासंघ, अभिभावक श्री चंद्र मोहन पाल जी, वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय श्री मंगीलाल मंडल जी, संयोजक प्रोफेसर दिलीप पाल जी, प्रोफेसर दिनेश पाल जी, डॉक्टर विनोद पाल जी, श्री राजेश पाल जी, प्रोफेसर रामस्वरूप भगत जी, अमरेंद्र पाल जी, कन्हैया पाल जी, विनय पाल जी, सूर्यदेव पाल जी, प्रकाश पाल जी, हमारे आरजेडी के राजेश पाल जी, मिथिलेश राय जी, सुरेंद्र पाल जी, प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, राजकिशोर पाल जी, नरेश पाल जी और बिहार भर से आए हुए पाल समाज के सभी अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, सबसे पहले आप सब लोगों का इस महासम्मेलन में अभिनंदन करते हैं। आप सब लोगों का स्वागत करते हैं और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पाल समाज के महासम्मेलन में सभी पाल समाज के नेतागण और समाज के लोगों ने आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया और जो हौसला आप सब लोगों ने बढ़ाने का काम किया है, जिसमें जिम्मेदारी की बात है, इसके लिए सभी लोगों के लिए प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप लोगों को। और शुरू से ही आप सब लोगों का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन हमारे पिता आदरणीय लालू जी को आप लोगों ने दिया है, ताकत दी, सम्मान दिया है और आज आप सब लोग वही प्यार, आशीर्वाद, समर्थन, ताकत, सम्मान मुझको दिया है। इसके लिए आप सब लोगों के हमेशा ऋणी रहेंगे और ऋण को चुकाना भी है शुभ समय। कोई भी व्यक्ति ऋणी नहीं रहना चाहता है, रहना चाहता है क्या? लेकिन नीतीश जी हमारे चाचा ने तो बिहार को कितना कर्ज बना दिया, हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज है। खैर वो बात अलग है, उनकी बात हम क्या करें, हम अपनी ही बात करें। उनके प्रति सम्मान है, उम्र हो गया है, बुजुर्ग है, लेकिन अब बिहार का हर एक व्यक्ति कह रहा है कि 20 साल उनको दे दिया बिहार के लोगों ने, अब बहुत है, बस अब पूर्ण विराम लगना चाहिए, फुल स्टॉप लगना चाहिए। अब थक चुके हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब बिहार जो है कोई और चला रहा है, उसको हाईजैक कर रखे। आप सब लोग भी देखे होंगे, उम्र का भी असर है, लेकिन हमको इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम सब लोग अपनी बात को यहाँ कहें, आप सब लोगों की मांग है
भाई आयोग का गठन है। आप लोगों की मांग है कि भेड़, पशु रेल दुर्घटना में कट गए तो मुआवजा मिलना चाहिए। आप लोगों की मांग है कि राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। हम बस इतना कहेंगे कि जो आपकी चिंता आज और अभी तक थी, अब वो मेरी चिंता हो गई है। आप लोगों की हम लोग निश्चित रूप से पाल समाज के लोगों को राजनीति में भागीदारी भी दिया जाएगा, आयोग का भी गठन किया जाएगा, सरकार बनने जा रही है और पशु जो हमारे रेल सड़क में दुर्घटना के कारण मौतें हो जाती हैं तो उसके लिए मुआवजा भी सरकार तय करेगी। ये सारा काम होगा। आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया, 65% किया, 10% ईडब्ल्यूएस यानी 75% तक है। 65% में समझिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लोगों का हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया। लालू जी की पुरानी लड़ाई रही थी जाति जनगणना कराने की, हम लोगों ने कराया 17 महीने की सरकार और हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया। लेकिन आज क्या स्थिति है आरक्षण की? ये भाजपा वाला आरक्षण चोर पार्टी कोर्ट कचहरी में ले जाकर रखा देता। हमारे 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरियां निकली, 3.5 लाख नौकरियां हम करके अधीन कराए, फिर आरक्षण बढ़ाए ताकि जो बहाली निकलेगी उसमें आप लोगों का फायदा हो। समाज के जो अंतिम पैदान पे जो खड़ा समाज है, व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई थी। लेकिन भाजपा से इसे पछता नहीं, वो लोग नहीं देखना चाहता है गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को। वो लोग गोवर्धन के मानने वाले लोग हैं, आरएसएस के स्कूल में पढ़ाई की है लोगों ने। वो लोग संविधान विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और पूरी तरीके से जो बाहर निकल रहा है, सोचिए कितना आप लोग के समाज को, या कि पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोगों को नौकरी में हजारों में आप लोगों को नुकसान करता है। यानी 16% जो है आप लोगों को नुकसान हो रहा है। पूरी तरीके से बीजेपी चाहती है कि आरक्षण को खत्म किया जाए, इसलिए कोर्ट कचहरी। लेकिन आप लोगों ने हमेशा से लालू जी को ताकत दी है और आप लोग मालिक हैं। लालू जी ने कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। लालू जी कभी डरे नहीं, घबराए नहीं, भाजपा के सामने कभी घुटने नहीं टेके। लालू जी ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, हम लोग हो, बिहार सरकार से लड़ रहे हैं, भारत सरकार से लड़ रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ रहे हैं, पूंजीपतियों से लड़ रहे हैं, बीजेपी के मीडिया से लड़ रहे हैं। कितने लोग जो है उधर हम ही लोग से केवल लड़ाई हो रही है, हम लोगों को गाली दे रहे हैं। तो ये ऊर्जा, ये ताकत, आप मालिक हैं तभी हम लोगों को ताकत मिलती है, तो हम लोग लड़ाई करते। हमको पीड़ा होती है, दुख होता है। बिहार सबसे गरीब राज्य है, पीड़ा होती है। प्रति व्यक्ति आय बिहार के लोगों के सबसे कम है, निवेश सबसे कम है, किसानों का सुनवाई नहीं हो रहा, पलायन हो रहा है, लोग इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, गरीबी है। यहाँ सबसे गरीब राज्य हमारा बिहार है, पीड़ा होती है। बेरोजगारी अगर राज्य में सबसे ज्यादा है तो बिहार में है, ये देख करके पीड़ा होती है। इसलिए अब जरूरी है कि 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर भी बिहार की
पीछे सबसे गरीब, सबसे बेरोजगार। कोई कारखाना नहीं है बिहार में, कोई उद्योग नहीं है बिहार में, किसानों की सुनवाई नहीं है। कहां आज गुना हुआ किसानों का, बताओ क्या हालत है। अब 20 साल आपको बिना नीतीश जी को, 11 साल नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, जाओ देखो गरीबों की, कोई सुन रहा है? ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है? सब लोग परेशान है कि नहीं है? थाना वाला गरीबी की पिटाई करेगा, अपराधी को नहीं पकड़ेगा, गरीब के घर घुस जाएगा, पीटेगा। कमजोर जो है समाज उसकी पिटाई करेगा। अरे महिलाओं तक तो नहीं छोड़ता है। ये स्थिति आ गई, ये अफसरशाही आ गई है पूरे बिहार में। जनता की सुनवाई नहीं होती, जनता पर सवालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ चले गए, जाति प्रमाण पत्र भी बनाना हो ब्लॉक में तो आपको जो है घूस देना पड़ता है। ये सच्चाई है, बिना घूस के ये सरकार नहीं चलती। गरीबों का दोहन करके और शोषण कर रहा है। चले गए, अपराध इतना बढ़ा हुआ है, बलात्कार हो रहा, पिछड़ो अति पिछड़ो दलित की बेटियों के साथ, 11-11 साल की बच्चियों के साथ लगातार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है। मुख्यमंत्री के घर के बाहर गोलियां चल रही है। कहां है प्रशासन, कहां है सुशासन? और हमारे मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में कुछ पते नहीं उसको। उनको तो यह नहीं पता हुआ कि उनके दो उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है, याद दिलाना पड़ता। ये सच्चाई है। अब बिहार सुरक्षित हाथों में नहीं है। आप लोग गाड़ी खरीदिएगा, बाइक खरीदिएगा, मोटरसाइकिल खरीदिएगा या चारपहिया खरीदिएगा तो 15 साल से ज्यादा आपको चलाने की अनुमति नहीं है, सरकार नहीं देती है। काहे? हटारा हो जाता है, धुआं छोड़ने लगता है, प्रदूषण देने लगता है। कब भी सफर में टायर पंक्चर हो जाए, इंजन बैठ जाए तो हम आप लोगों से कहेंगे जब सरकारी गाड़ी 15 साल पुरानी चलाने की अनुमति नहीं देती है तो जनता 20 साल पुरानी सरकार को काहे न देगी। अब समय है गाड़ी बदलने का, गाड़ी बदलिए। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार मिल करके बना रहा है, जहां बिहार और बिहारियों की तरक्की की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई की बात होनी चाहिए। ये सरकार हमको देख रहा है। क्या किया पांच समाज के लिए 20 साल में? बताइए कौन सा ऐसा काम कर दिया? किसके लिए क्या किया? गरीब के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए क्या किया? आज माता जाने यहाँ बड़ी संख्या में बैठी है, ऊंचे घर चलाना, चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया महंगाई के कारण। अपने मन का सालियों में कीन सकती है, इतना महंगा हो गया, सब घर चलाने में खर्चा हो जाता है। कितना मन पसंदीदा खाना बाहर जाती होंगी महिलाएं खाने। बताइए गैस सिलेंडर कितना महंगा है, अभी 50 रुपया फिर बढ़ा दिया, कहीं 1200 है। तो आप समझिए इतना महंगा है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया। पहले क्या लोग बोलता था बीजेपी वाला, जब 70 रुपया होता था पेट्रोल का दाम तो प्याज का दाम हो जाता था, पेट्रोल का माला पहन के घूमता था रोड पर, प्याज महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया। गाना गाता था, क्या गाना गाता था? स्मृति ईरानी तो गैसे सिलेंडर उठा के आती है कि नहीं? आज भी तो करना चाहिए ना उनको। कहाँ है सब लोग? भाजपा के लोग कहाँ है? यही भाजपा वाले लोग गाना गाता था, महंगाई डाइन खाई जाती है। अब बीजेपी को महंगाई डाइन नहीं भौजाई या महबूबा नजर आने लगी। कितना महंगाई बढ़ गया, हर चीज का दाम बढ़ गया। अस्पताल जाओ वहां घूस दो, दवा का दाम इतना महंगा, भाड़ा किराया जाओ, हर चीज महंगा। भाई रे भाई, आय कम है, खर्चा ज्यादा है, बच्चा लोग को नौकरी नहीं लग रहा, माँ बाप पेट
काट के पढ़ाया लिखाया कि नौकरी लगेगा, बुढ़ापा में सहारा होगा। तो बीजेपी राजनीति जिसे नौकरी हम बोलते थे नौकरी दीजिए, नहीं दीजिए तो हम बीच में बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे। तो यही नीतीश चाचा बीजेपी वाला बोलता था कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। जब उनके साथ 17 महीने थे तो 5 लाख की नौकरी दिया, बताइए चाचा कहां से पैसा आया? अब बताना चाहिए ना उनको। अब लिखवाते नौकरी में नीतीश कुमार, अरे आप खूब लिखवाइए, लेकिन हमारे आने के बाद आप पहले बार-बार पेपर ही लीक हो जा रहा था। पेपर लीक हो, बच्चा सब आंदोलन करे तो मार लाठी कमर तोड़ दिया, लाठी डंडा का सोचा। अपना हक मांगो, रिश्तेदारी मांगो तो लाठी डंडा, यही काम है सरकार का, कोई मतलब नहीं। एक शब्द सुने हैं, क्या बोलते हैं कि वो बकवा बोलते हैं, कुछ था 2005 से पहले कुछ था, तब हमने न कर दिए ना। 2005 से पहले कर्पूरी जी नहीं थे, उन्होंने आरक्षण नहीं बढ़ाया, लालू जी ने नहीं बढ़ाया, मर्डर कमीशन नहीं लागू करवाया, पिछड़ों को दलितों को आवाज नहीं दी। क्या क्या काम किया लालू जी ने? रेलवे में मुनाफा दिया, चाचा ने बिहार का कारखाना दिया, साथ में बिहार की यूनिवर्सिटी दिया। बताइए 2005 के पहले वाला जितना अस्पताल हुआ है वही ना इलाज हो रहा है, और जितना कॉलेज हुआ है यूनिवर्सिटी है वही ना पढ़ाई हो रहा है, नया वाला में बता कितना इलाज हो रहा है। ये तो छोड़े केवल ठगने का काम। अरे ठीक है 2005 में भी आप यही कहते थे भाजपा वाला जंगल राज, 2010 में भी बोलता है जंगल राज, 2015 में भी बोला जंगल राज, 2020 में भी बोला जंगल राज, और 2025 में बोला कि जंगल राज आ जाएगा। अरे अपना जंगल राज कैसे आ जाएगा? तुम 20 साल शासन कर दिया, कोई उपलब्धि है नहीं तो डरवा रहे हो लोगों को। किस बात का डरवाना है? गरीब को मान सम्मान दिया गया, उसको ये लोग जंगल राज कहता है। तेजस्वी 17 महीने का तो नौकरी दिया 5 लाख, तो वो जंगल राज था क्या? अरे 17 महीने रहे ना हम, अब 2017 में 18 महीने रहे, अब 2022-23 में हमारे तो हम 17 महीने रहे, 18 और 17 महीने यही ना रहे। बता कौन सा गुनाह किया हमने सरकार में रहते हुए? रात में छापा मारते थे, अस्पताल नहीं गुनाह है। 700 बेईमान डॉक्टर को एक साथ बर्खास्त किए, जो 10 साल से सरकारी अस्पताल में होता था, ये गुनाह है। आईटी पॉलिसी बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए, ये गुनाह है। बिहार में 50,000 करोड़ का निवेश लाए, ये गुनाह है, ये जंगल राज है। मानदेय बढ़ाए, तालीम मरकज विकास करके टोला सेवक का, क्या ये गुनाह है? तो जंगल राज कैसा जाएगा? कहां से आ गए? अब डराना नहीं, 20 साल के मुद्दे के बारे में बात कीजिए, बताइए आपने 20 साल के राज में क्या किया, उस पर बहस किया गया, ये काम की बात होनी चाहिए। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों का काम पूरा होगा, निश्चित तौर पे होगा, चिंता नहीं करना। तेजस्वी की उम्र कच्ची है, लेकिन जुबान पक्की है। और हम तो अभी तो 37 साल के हो ही रहे हैं, अभी तो 70-75 साल तक राजनीति करता बिना आप लोगों के हम पार लग पाएंगे। साथ साथ हम लोग चलेंगे, काम करेंगे, और हम लोग सरकार आएंगे तो माई बहन मान योजना लाएंगे। जितनी माताएं बहनें हैं हर महीना 2,500 रुपया खाता में डाले डलवाएंगे। मिलना चाहिए कि नहीं माताओं बहनों को? झारखंड में हम लोग का सरकार है, वहां हम लोग मैया योजना से 2,500 रुपया देना शुरू कर दिए। जब झारखंड की महिलाओं को मिलेगा तो बिहार की महिलाओं को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 2,500 रुपया हर महीना, साल में 30,000 रुपया आप लोगों को हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग देने का काम करेंगे। और गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा। बिजली के बिल से आप लोग परेशान है कि नहीं? स्मार्ट मीटर लगा है, स्मार्ट मीटर लगा है।
बिल से परेशान है, लाइन कट जाता है, रिचार्ज नहीं करेंगे तो दिक्कत हो रहा है। अच्छा, एक सवाल पूछे, सबसे गरीब राज्य कौन है देश का? सबसे महंगा बिजली कहाँ मिलता है? गलत है कि नहीं? बिहार सबसे गरीब राज्य, सबसे महंगा बिजली खरीद रहा है देश का। तो हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में हर घर को बिजली और नौजवानों के लिए लाखों के तादाद में नौकरियां, रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन इस बार 100% डोमिसाइल कानून लाएंगे ताकि बाहर का लोग यहाँ नौकरी करे, बिहार के लोग बिहार को पूरा नौकरी पर उनका हक बढ़े, इसलिए डोमिसाइल हम लोग लाएंगे। अरे नहीं, जब बाहरी निकलेगा तो फॉर्म भरिएगा, फॉर्म का कितना फीस है? 1000। जब आपका केमिस्ट्री आएगा सरकार में तो फॉर्म फीस आप लोगों को देने की जरूरत नहीं होगी, माफ होगा। और यही नहीं, परीक्षा केंद्र जाइएगा घर से, अब परीक्षा केंद्र से वापस घर जाइएगा परीक्षा देके, तो उसका किराया भी सरकार देने का काम करेगा। अभी जाते हैं लड़का सब लड़की सब से पढ़ाई लिखाई तैयारी करता है, कोचिंग वोचिंग करता है, पैसा खर्च होता है, परीक्षा केंद्र जाता है, फलना जगह सेंटर पड़ता है, पहुंचा सेंटर तक पता चला पेपर लीक हो गए, फिर वापस आता, पैसा बर्बाद होता है कि नहीं होता? इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार को न्याय किया आप लोगों के साथ, नौजवानों के साथ, कोई नहीं, सोच ही नहीं है ना, सोच इन लोग की खत्म हो चुकी है, सोच नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से कह रहे हैं कि एक बार मेरा आप लोग साथ देखिए हम सब लोग मिलकर के कैसे बिहार को बनाने का काम करें। सरकार ही नहीं बनाएगा बल्कि बिहार बनाने का काम करेगा, इस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे। तो आप सब लोगों को पुनः पाल समाज के लोगों को, संगठन के लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। बुजुर्ग हमारे अभिभावक चंद्र मोहन पाल जी को भी दिल से धन्यवाद देते हैं। सभी लोगों को, प्रोफेसर साहब सब लोग यहाँ आए हैं, पूरे इनके संघ के लोगों को, हम लोग जो है संगठन के लोगों को दिल से धन्यवाद है, कितना बड़ा आप लोगों ने किया है। लेकिन ये बात गांव तक, टोलों तक आप लोगों को जाके पहुंचाने का काम करना पड़ेगा। अभी बहुत षड्यंत्र करेगा सर, उल्टा सीधा व्हाट्सएप में बना करके उल्टा सीधा न्यूज दिखाएगा, ऐसे हो गया वैसे हो गया। चुनाव आ रहा तो बड़ा षड्यंत्र करेगा, ठोक खटा करके पढ़िएगा, समझिएगा, वेरीफाई करके करिएगा। ये लोग बड़ा जालसाजी लोग है, भाजपा मतलब बड़का झूठा पार्टी, इन लोग से बच के रहिएगा। तो आप सब लोग तो तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं।